हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके ज्ञान 2.5 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट एग्जाम 2021 में पूछे गए हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस बार सीटेट एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुए थे, तो उनमें कुछ बदलाव हुए थे कि जो हिंदी के प्रश्न आ रहे हों उनमें पहले एक गद्यांश दिया जा रहा है, फिर उस गद्यांश से पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। विश्व में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। विफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं है। विफलता हमें यह सवाल करने का मौका देती है कि मुझसे क्या गलत हुआ है। जीत हार जीवन की क्रियाएं हैं, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरी को खारिज कर देना गलत है। जीवन का आनंद आनंद का जीवन इसी में निहित है कि बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की सुसंगतता ही कर्म क्षेत्र के मूल में हो। भौतिक उपलब्धियों का ढेर अंतस के खाली होने की कीमत पर भी हो सकता है। हार इच्छा में शामिल नहीं है, पर लोक कल्याण पर कोई सकारात्मक हस्तक्षेप न होता हो तो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी उचित नहीं। सफलता और प्रगति जैसे शब्दों के नए अर्थ तय करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही है। एक, असफल होने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाते। दो, हार जीत को जीवन बना देना गलत है। तीन, असफलताएं सीखने का मौका नहीं देती हैं। चार, एक बार असफल होने पर पुनः कोशिश करनी बेकार है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, हार जीत को जीवन बना देना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इसी प्रकार गद्यांश दिया गया है, आपको इसमें से पढ़कर नीचे के उत्तरों को देना है। दोस्तों, यदि हम गद्यांश पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको प्रश्न और उत्तरों के बारे में ही बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया है। एक, विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने के मौके देती हैं। विफलताएं आनंद से वंचित रखती हैं। विफलताएं जीतने के लिए प्रेरित करती हैं। विफलताएं सफलता की सीढ़ी हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने के मौके देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे जीवन बना देना गलत है। गद्यांश के अनुसार रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है। जीत हार को, सफलता को, विफलता को, चार, हस्तक्षेप को। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, हार जीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरी को खारिज कर देना गलत है। रेखांकित से आशय है, एक, असफलताओं को अस्वीकृत कर देना गलत है। दो, दूसरी हार को अमान्य कर देना चाहिए। तीन, हार का सदैव बहिष्कार करना चाहिए। चार, असफलताएं जीवन में आती रहती हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, असफलताओं को अस्वीकृत कर देना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की सुसंगतता ही कर्म क्षेत्र के मूल में हो। रेखांकित शब्द का भाव है, एक, अनुरूपता। दो, युक्तिपूर्णता। तीन, उपलब्धता। चार, असंबद्धता। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस के खाली होने से तात्पर्य है, एक, जीवन से विरक्ति का भाव।
जीवन में धन का अभाव, 3 जीवन में संवेदन शून्यता, 4 जीवन में संवेदनशीलता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जीवन में संवेदन शून्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग एवं प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगतता का कौन सा विग्रह सही है? 1 सुसंग धनता धनता, 2 सुधन संगत धनता, 3 सुसंगत धनता धनता, 4 सुधन संग धनता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सुधन संगत धन ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दोस्तों 1 है सफलता, 2 है उपलब्धता, 3 है हार, 4 है विफलता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, हार में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिया को माथे पर जगह देना रेखांकित वाक्यांश का आशय है। मस्तिष्क में बैठा लेना, स्मृति में रखना, प्रदर्शित करना, सर्वश्रेष्ठ मान लेना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सर्वश्रेष्ठ मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ही मिले फूले फले में वे का प्रयोग किनके लिए किया गया है? 1 जो हर समय हर जगह रहते हैं, 2 जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, 3 जो दुख भोगते हैं और पछताते हैं, 4 जिनके बुरे दिन कभी नहीं आते। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किनकी चर्चा की गई है? 1 भाग्य के भरोसे रहने वालों की, 2 बहुत जल्दी घबरा जाने वालों की, 3 वीरता का प्रदर्शन करने वालों की, 4 सतत रूप से कर्म करने वालों की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, सतत रूप से कर्म करने वालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? 1 जो परिश्रम करके धन कमाना जानते हैं, 2 जो किसी भी काम से घबराते नहीं हैं, 3 जो भीड़ में वीरता का प्रदर्शन करना जानते हैं, 4 जो भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, जो किसी भी काम से घबराते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वह में रेखांकित पंक्ति का भाव है। 1 पसीना बहाना, 2 असंभव कार्य को संभव बना देना, 3 नदी से नहर निकालना, 4 तालाब खोदना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, असंभव कार्य को संभव बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा वीरशाली, वीरतापूर्ण, वीरशील, वीरता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विशेषण है विशाल, प्रतिभाशाली, 3 लालची, 4 अयोग्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, पर्वत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विशेषण है विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? 1. अनुमान लगाना। 2. पठन और बारीकी से देखना। 3. पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यानी कि दूसरा, तीसरा और पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरणिक अवधारणाएं, उप अवधारणाएं आगमनात्मक उपागम के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से समझाई जा सकती हैं? 1. सरल वाक्य में शब्दों का क्रम। 2. जातिवाचक संज्ञा के लिए समूह संज्ञा। 3. किसी एक वाक्य में बहुत से विशेषण होने पर विशेषणों का क्रम। 4. सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया में वाक्य को बदलना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. सरल वाक्य में शब्दों का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ाने के बाद अध्यापिका समूहों में गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए सकर्मक क्रिया का एक वाक्य पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को अकर्मक क्रिया में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस वाक्य का सकर्मक क्रिया रूप क्या होगा। विद्यार्थी ए आवश्यकता अनुसार सुधार करती है, पुनः दोहराती है, जब तक कि विद्यार्थी बी सही अनुमान न लगा ले। यह गतिविधि किसका प्रतिनिधित्व करती है? 1. स्वयं की उत्पाद परिकल्पना का। 2. क्रैसन की निवेश परिकल्पना का। 3. ब्रूनर का विकास का सिद्धांत का। 4. क्रैसन की अर्जन अधिगम परिकल्पना का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. स्वयं की उत्पाद परिकल्पना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति। सना और इरफान दूरभाष पर अपने सप्ताहांत की योजना पर चर्चा करते हैं। स्थिति 2, रोहन दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ता है और कहानी के मुख्य विचार का सारांशीकरण करता है। बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता। इन दो भाषाई कौशलों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थितियां कौन सी हैं? 1. CALP है। दूसरी BICS है। 2. BICS है, CALP है। 3. एक और दोनों CALP हैं। 4. एक और दोनों BICS हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. एक BICS है, दूसरा CALP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयुक्त है? 1. विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है। जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करती है और दोहराने के लिए कहती है। 2. विद्यार्थी द्वारा कहानी पूरी पढ़ लेने के बाद अध्यापक उससे प्रश्न पूछती है, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? 3. जैसे कि विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, अध्यापक उससे फॉलो अप के लिए सवाल पूछती है, जैसे कि अमुक पर लेखक के विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? 4. जैसे जैसे विद्यार्थी कहानी का प्रत्येक खंड पढ़ती जाती है, अध्यापक पूरी कक्षा में कहानी के उस भाग का सारांश प्रस्तुत करती जाती है और विद्यार्थी को आगे के भाग पढ़ना जारी रखने के लिए कहती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है। जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करती है और दोहराने के लिए कहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किसके उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं? 1 रटना के लिए, 2 अर्थ निर्माण के लिए, 3 कक्षी कार्य को पूर्ण करने के लिए, 4 प्रोन्नति के लिए प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अर्थ निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विस्तारात्मक लेखन से परिचित करवाने के लिए उसमें निहित कौशलों के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक रूप से मदद करेगी? 1 विद्यार्थियों द्वारा रोल प्ले जिसमें उन्हें हाव भाव के साथ संवाद बोलने हैं। 2 विद्यार्थियों को बताई गई वस्तु के लिए 100 शब्दों का प्रयोग करते हुए रचनात्मक विज्ञापन की अभिकल्पना करनी है। 3 5-5 के समूह बनाना। समूह में एक विद्यार्थी कहानी आरंभ करती है और शेष विद्यार्थी उसमें जोड़ते जाते हैं। 4 विद्यार्थी विशेषण की परिभाषा बताते हैं और विशेषण के प्रकारों की सूची बनाते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 विद्यार्थियों को बताई गई वस्तु के लिए 100 शब्दों का प्रयोग करते हुए रचनात्मक विज्ञापन की अभिकल्पना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि बालक विकास के निकटस्थ क्षेत्र में है? 1 अर्जुन दी गई पाठ्य सामग्री को समझ के साथ पढ़ सकता है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। 2 अध्यापक द्वारा क्रिकेट पर गद्य खंड लिखने का तरीका प्रस्तुत करने एवं फुटबॉल पर मुख्य शब्द देने के बाद साहिल फुटबॉल पर गद्य खंड लिख सकता है। 3 मुनीरा अपने वर्तमान स्तर से कहीं आगे की पाठन सामग्री प्रवाह के साथ पढ़ सकती है और अपने सहपाठियों द्वारा कठिनाई महसूस करने पर उनकी सहायता भी करती है। 4 अपनी अध्यापिका द्वारा गद्य खंड की संरचना में मदद करने मुख्य शब्द देने के बावजूद भी रूबी वर्णात्मक गद्य खंड नहीं लिख पाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अध्यापक द्वारा क्रिकेट पर गद्य खंड लिखने का तरीका प्रस्तुत करने एवं फुटबॉल पर मुख्य शब्द देने के बाद साहिल फुटबॉल पर गद्य खंड लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि विद्यार्थी ने दिए गए पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है? 1 उनसे प्रश्न पूछिए, पाठ में मुख्य पात्र कौन से हैं? 2 पाठ को पढ़ते समय जो भी शब्द अपरिचित या नए लगे उन पर घेरा बनाइए। 3 पढ़े गए पाठ का उपयुक्त शीर्षक बताइए। 4 अपने किसी सहपाठी के साथ मिलकर कहानी के कुछ हिस्सों का अभिनय करें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 पढ़े गए पाठ का उपयुक्त शीर्षक बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि विषय वस्तु आधारित उपागम के सबसे निकट है? 1 विद्यार्थियों को मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने में मदद करने के लिए दिन प्रतिदिन में काम आने वाली वस्तुएं दिखाना। 2 विद्यार्थियों को पठन सामग्री में नए शब्दों को रेखांकित करने और शब्दकोश से उनका अर्थ ढूंढने के लिए कहना। 3 कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना और प्रत्येक समूह को अलग अलग कहानी पढ़कर उस पर चर्चा करने के लिए कहना। 4 विद्यार्थियों की रुचि के विषयों पर पठन सामग्री का चयन करना और कहानियों के मुख्य विचार बिंदु ढूंढने के लिए कहना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 विद्यार्थियों की रुचि के विषयों पर पठन सामग्री का चयन करना और कहानियों के मुख्य विचार बिंदु ढूंढने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री एक अच्छा संसाधन है? 1 प्रमाणिक वस्तुएं और पठन सामग्री। 2 कक्षा में शब्द दीवार।
3 एक ही पठन सामग्री का भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करके देना। 4 विभिन्न छवियों को दर्शाने वाले फ्लैश कार्ड और उनके आधार पर अनुमान लगाना कि वे किस बारे में हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। विभिन्न छवियों को दर्शाने वाले फ्लैश कार्ड और उनके आधार पर अनुमान लगाना कि वे किस बारे में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र लेखन सिखाने के लिए मिश्रित अधिगम उपागम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। 1. अध्यापक कुछ विद्यार्थियों को ऑफलाइन तथा कुछ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औपचारिक पत्र का प्रारूप समझाती है। 2. अध्यापक ऑफलाइन कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का प्रारूप समझाती है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि देती है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। 3. अध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औपचारिक पत्र लेखन पर एक व्याख्यान देती है और वीडियो पर औपचारिक पत्र के और उदाहरण देखने के लिए कहती है। 4. विद्यार्थी कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन के कई उदाहरण देखते हैं और अध्यापक उन्हें औपचारिक पत्र लिखने के प्रारूप का अभ्यास करने के लिए कहती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। अध्यापक ऑफलाइन कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का प्रारूप समझाती है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि देती है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आकलन की एक गतिविधि दी गई है। दी गई पाठ्य सामग्री के आधार बनाकर 100 शब्दों से कम में उत्तर दें। 1. आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगा? 2. यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते? इस गतिविधि द्वारा कौन से भाषाई कौशलों की जांच हो रही है? 1. कहानी के मुख्य विचार की पहचान, लेखक की विचारधारा को साझा करना। 3. अपना विमर्श विचार प्रस्तुत करना। 4. रचनात्मक लेखन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. अपना विमर्श विचार प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? 1. माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। 2. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प एक रूप में। 3. प्राथमिक चरण के दौरान की भाषा। 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा नहीं करती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना स्कैनिंग से क्या आशय है? 1. किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना। 2. पाठ्य सामग्री का सारांश जानने के लिए पढ़ना। 3. दूसरों के लिए द्रुत गति से पढ़ना। 4. स्वयं के लिए धीमी गति से पढ़ना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना। तो दोस्तों 2021 के सीटेट एग्जाम में हिंदी के 30 प्रश्न जो पूछे गए उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।